Welcome back students. Today we are going to start new topic that is integration by using trigonometric identities. So आज हम उन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन देखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये बेसिकली हर एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ठीक है। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपके उसमें आपने ये दोनों फॉर्मूलेज जो है वो एक ना एक किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ करना ही है। सो आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइन क्यूब एक्स। अगर तो आपके पास साइन क्यूब एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं जिसमें हम साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। कोस क्यूब एक्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली जो 7.3 एक्सरसाइज है उसमें हम ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ कर रहे हैं। 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन फॉर्मूलोज को अच्छी तरह लर्न कर लेना है सो दैट कि आपके जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइन ए प्लस माइनस बी। तो ये वाले फॉर्मूलेज जो है साइन ए प्लस बी और ए साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूले तो आपको वैसे बहुत अच्छे से लर्न होते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ये वाले फॉर्मूले के हेल्प से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स एंड कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये वाले फॉर्मूले भी हमारे 7.3 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सो ये मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बना दी है सो दैट कि आप इन फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न कर लें 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो हम 7.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। सो साइन स्क्वायर है हमारे पास, हमें साइन की इंटीग्रेशन पता है, साइन स्क्वायर की नहीं मालूम है। सो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आपके पास एंगल क्या है, 2x प्लस 5, तो आप हर जगह पे एंगल जो है वो 2x प्लस 5 लिखोगे। सो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जो वैल्यू है बेटा ये वाला फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कोस 2x मीन्स जो भी आपके पास एंगल होगा उसका ट्वाइस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे एंगल मेरे पास 2x प्लस 5 है, इसका मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो हमारे पास टर्म आ रही है 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों ही जो टर्म्स हैं 1 माइनस कोस 2x है ना, तो इनके बेस अलग करके इनको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं। तो टर्म आ जाएगी हमारे पास 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। सो अगर आप इसको सेपरेट नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इंटीग्रेशन को जो है सेपरेट करना ही है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो 1/2 है, 1/2 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लेगी तो टर्म क्या आई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 है यहाँ पे भी हमारे पास, तो उसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले गई तो हमारे पास टर्म आ रही है cos 4x प्लस 10 इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x माइनस का साइन एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, cos 4x प्लस 10 है। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, एंगल हमने सेम रखा है और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम डिवाइड में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज़ आपके 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर। और एक c को भी लिखना मत भूलना, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। सो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कोस 4x dx। साइन ए कोस बी, यहाँ पे हम साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे 2 ही रहने दें और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर ले, जैसे आपको इजी लगता है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो आप डायरेक्ट इस वे से भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन ए कोस बी का फॉर्मूला जो है वो 1/2 की फॉर्म में चेंज कर लिया है। वो क्या आ रहा है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो
यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 4x है। जब हम इसको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, देखो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। यहाँ पे जब वैल्यू पुट की, देखो साइन a 3x, a b क्या है 4x, साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन a क्या है 3x माइनस b क्या है 4x। तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस x। साइन माइनस x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस है वो एंगल से बाहर ले आना है। और मैंने नेक्स्ट स्टेप में साथ में ही इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट भी कर दी। तो हमारे पास टर्म आ रही है 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। क्लियर है। सो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इंटीग्रेशन करके आंसर लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x था, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज जो भी एंगल था वो हमने एज इट इज़ लिख लिया, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम साथ में डिनोमिनेटर में लिखते हैं डिवाइड में, -2। ठीक है। और हमारे पास क्या था, साइन x की इंटीग्रेशन दैट इज़ माइनस ऑफ कोज x, प्लस c हम साथ में लगाएंगे तो हमारे पास जो टर्म आ रही है ये। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने सबसे पहले मैंने 4x और 6x के ऊपर 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ रही है बेटा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और cos a cos b का क्या फॉर्मूला होगा, ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो देखो यहाँ पे भी मैंने 1/2 जो है वो डिवाइड में लिख लिया है। ठीक है। तो 1/2 cos a प्लस b, a मतलब 4x प्लस 6x, फिर प्लस का साइन, देन cos a माइनस b, cos a क्या है 4x और b क्या है 6x। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टर्म आ गई जब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में cos 2x एज इट इज़ लिखा है, 1/2 एज इट इज़, cos 4x प्लस 6x इज़ 10x प्लस एज इट इज़ cos 4x माइनस 6x इज़ -2x। क्लियर है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, कोस देखो 1/2 मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, cos 2x एज इट इज़ डिवाइड, नेक्स्ट टर्म ने एज इट इज़ लिख लिया। देन हमारे पास क्या टर्म आ रही है, cos 10x प्लस cos 2x dx। उसके बाद क्या करेंगे हम, cos 2x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर cos 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, cos 2x इंटू cos 10x प्लस का साइन एज इट इज़ cos 2x इंटू cos 2x इज़ cos स्क्वायर 2x। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 एज इट इज़, देन cos 2x इंटू cos 10x जो है वो, इसको मैंने सेपरेटली इसकी इंटीग्रेशन अलग लिख दी है और इस टर्म की इंटीग्रेशन अलग लिख दी है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको सेपरेट लिखना चाहते हैं या एक साथ लिखना चाहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं cos a cos b की। cos a cos b का फॉर्मूला हमने अभी किया था, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है। सो यही वैल्यू हम यहाँ पे दोबारा पुट कर रहे हैं। क्या टर्म आएगी, 1/2 cos a प्लस b, यानी कि a प्लस b, फिर प्लस का साइन cos a माइनस b। a क्या है हमारे पास 2x है और b क्या है 10x। सो ये टर्म हमारे पास आ गई। देन प्लस का साइन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x है, तो हमें cos स्क्वायर का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो नहीं पता है। हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे। तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करके लिख लेना है। 1/2 है यहाँ पे, आप इसको चाहे इंटीग्रेशन के बाहर डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर अंदर क्या आ जाता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस का साइन एज इट इज़ cos -8x। सो आपने नेक्स्ट एक चीज़ याद रखनी है कि cos ऑफ -x किसके इक्वल होता है, cos ऑफ x के, और साइन ऑफ -x माइनस साइन x के इक्वल होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे इस 2 को मैं बाहर लेगी इंटीग्रेशन से, तो हमारे पास टर्म क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 4x। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट cos 12x की इंटीग्रेशन, cos -8x की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन और cos 4x की इंटीग्रेशन करनी है। जस्ट यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, 1/2 जो मैंने बाहर लिया था उसको सॉल्व कर लिया, 1/4 आ गया, cos 12x cos 8x एज इट इज़ लिखा,
प्लस का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख लिया और 1 + cos4x एज इट इज़। cos 12 की अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/4 एज इट इज़ लिखा। cos 12 की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 12x डिवाइडेड बाई 12। cos 8x की इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/4। 1 की इंटीग्रेशन x, cos 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन क्यूब की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जो साइन क्यूब का जो है डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, या तो आप साइन क्यूब की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है साइन क्यूब का, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन में स्प्लिट कर लोगे। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 - cos स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 की, ये आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 sin 2x + 1 एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम sin 2x + 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। चलो आप ऐसा करो, इस ये वाला स्टेप स्किप कर लेना, आप सिंपल 1 - cos स्क्वायर 2x को एज इट इज़ रहने देना और sin 2x + 1 को एज इट इज़। ये इससे क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट cos का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। देखो जैसे यहाँ पे cos 2x + 1 था, उसको मैंने t पुट कर दिया, फिर cos का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा हमारे पास, sin 2x + 1, और एंगल का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। देखो 2x + 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या, 2 × 1 + 0, तो क्या आ रहा है 2, तो वो हम साथ में मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। ठीक है, तो -2 sin 2x + 1 dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है वो dt पुट कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका, वैसे भी लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 - यहाँ पे cos 2x + 1 है, उसकी वैल्यू t पुट कर दी, तो 1 - t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी, dt/-2, तो वो हमने पुट कर दिया है। -1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, 1 - t स्क्वायर की अब इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t³/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट t की जो वैल्यू है दैट इज़ cos 2x + 1 वो हमने पुट कर देनी है, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।